Welcome students. We are now going to discuss the chapter of general partnership, under which we are going to discuss how interest on capital and capital ratios are calculated effectively. Interest on capital and capital ratio is calculated effectively, and in what conditions it is suitable to apply a particular method. Basically, as we are already aware, we are already knowing to calculate simple interest by a simple formula, amount into rate into time, and in denominator for rate we take 100 and for time factor 365 or 12. So this is a general formula we are applying for a very long time, since a very long time. There is no exception of that formula. That formula is equally applicable in all the conditions. लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट को न कैलकुलेट, सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से न जाकर सिंपली एवरी आइटम का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट न करके हम एक सिंगल वे में इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लें तो अपने टाइम की और एफिशिएंसी की सेविंग हो जाती है। फिर भी अपन डीपली अगर स्टडी करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल रेशियो को तीन कंडीशंस में कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एक बार ही लगाई गई है, बार बार लगाई और निकाली गई नहीं है, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट मेथड से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लें, वही सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद अ लैंग्वेज कि ABC आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 2 lakhs, 3 lakhs and 5 lakhs ऑन 1st April 2020. Calculate interest on capital at the end of the year 31st March 2021 at the rate of 10% per annum. So there is no necessity to go for any type of formula. Go with a simple interest calculation method. 2 lakhs rupees per 10% 20,000, 3 lakh rupees per 10% 30,000, 5 lakh rupees per 10% 50,000. Again I am repeating you. अगर क्वेश्चन में बार बार कैपिटल लगाई और नहीं निकाली गई हो, ओके, एक सिंगल पार्टनर कैपिटल बार बार निकालता नहीं हो, बार बार लगाता नहीं हो, इस तरह का अगर क्वेश्चन हो, और जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अपन सिंपल इंटरेस्ट मेथड से ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फिर रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है ABC 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपए की है। 1 अप्रैल 2020 को। साल के अंत में जो कि 31 मार्च 2021 है, इंटरेस्ट 10% से कैलकुलेट करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो 2 लाख का 10%, 3 लाख का 10%, 5 लाख का 10%, सिंपली इंटरेस्ट निकल जाएगा। उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्वेश्चन को ज़रूरत ही नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर पर्सन द्वारा 2 या 3 बार कैपिटल लगाई जाती है और 1 या 2 बार कैपिटल निकाली जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए द बेस्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी वो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू गो फॉर सो मेनी टू कैलकुलेट इंटरेस्ट सो मेनी टाइम्स। बार बार आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा और वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। सो इस केस में जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन बार बार कैपिटल लगाता हो, बार बार निकालता हो, 3 पार्टनर 4 पार्टनर हो, वो एवरी पार्टनर goes to introduce capital so many times and withdraw capital so many times। इस तरह की सिचुएशन अगर बनती हो तो उसको बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, बट द बेस्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के लिए प्रोडक्ट मेथड काम में लिया जाता है, सिमिलर वे में अपन उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के काम में ले सकते हैं।
ओके। और प्रोडक्ट मेथड से करने का इस तरह के क्वेश्चंस को एक और फायदा होगा कि जो प्रोडक्ट का रेशियो होगा वही कैपिटल रेशियो आंसर होगा। प्रोडक्ट के रेशियो को ही कैपिटल रेशियो कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, अगर सिंगल टाइम कैपिटल लगी हो और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ABC 3 पार्टनर है, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख की कैपिटल के साथ 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालना है और कैपिटल रेशियो निकालना है, तो सिंपल सी कैपिटल रेशियो तो 2:3:5 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालना है तो 2 लाख का 10% 20, 3 लाख का 10% 30, 5 लाख का 10% 50। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत ही कहाँ है। लेकिन अगर किसी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक पार्टनर 2 या 3 बार कैपिटल लगाता हो फाइनेंशियल ईयर में और 1-2 बार निकालता भी हो, तो उस मेथड को प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा। अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी करेंगे तो एक पर्टिकुलर पर्सन का 4 to 5 टाइम्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि टीडियस हो जाएगा और एक वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी उसको कहेंगे अपन, उस अगर सिंपल मेथड से उसमें जाएंगे तो। अपन इस तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं प्रोडक्ट मेथड का कि वो प्रोडक्ट मेथड कब एप्लीकेबल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगभग हर बुक में मिल जाएंगे एंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैव so many times been asked in CBSE exams, ICSE exams, state boards, and even these are equally asked in CPT and CS examinations। उनमें भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसमें भी इस तरह के एग्जाम क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया भी है। ये एक इलस्ट्रेशन मैंने NCERT की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैंने लिया है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं उसको शॉर्ट करने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 NCERT की बुक में अगर आप देखते हैं तो ये एक सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया है, उसको मैं प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा और NCERT की बुक में उसे कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया है। आंसर सेम है बट दिस विल बी मोर इजी देन द कैलकुलेशन मेड इन द बुक। उस मेथड से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है लेकिन वो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा और एक प्रेजेंटेशन भी उसका ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा। इसका प्रेजेंटेशन एक टेबल से आप देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आप बुक में जाकर देखोगे, बुक में जिस तरह से सोल्यूशन किया है उसको आप देखोगे तो उसका प्रेजेंटेशन भी थोड़ा अजीबोगरीब होगा। आप इस टेबल के फॉर्मूले से करेंगे, प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूले से, सिस्टम से करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। सो आप देखिए दोनों मेथड से आप समझ सकते हैं, जो आपको बेटर समझ में आए वो आप कर सकते हैं। फिर भी माय ओपिनियन इज दैट द क्वेश्चन लाइक दिस हैज़ टू बी सॉल्व बाय प्रोडक्ट मेथड, दैट विल बी फार बेटर देन एनी अदर मेथड बाय विच यू कैन गो टू सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, रिपीट कर रहा हूँ, NCERT की बुक का। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स having capital balances on April 1, 2016 as rupees 2 lakhs and rupees 3 lakhs। सलोनी और सृष्टि पार्टनर्स हैं, उनकी 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल 2 lakhs और 3 lakhs के कैपिटल बैलेंसेस हैं। ऑन जुलाई 1 जुलाई 16 को सलोनी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000। सलोनी ने 50,000 रुपये की कैपिटल और लगा दी, कब? 1 जुलाई 2016 को। एंड सृष्टि रुपीज़ 60,000 और सृष्टि ने भी 60,000 रुपये लगा दिए। ऑन अक्टूबर 1 दोबारा चेंजेज हुए, सलोनी विड्रीव रुपीज़ 30,000। सलोनी ने 30,000 रुपीज़ कब निकाल लिए? अक्टूबर 1 को निकाल लिए। अक्टूबर 1 को सृष्टि ने कुछ भी नहीं किया। ऑन जनवरी 1 सृष्टि विड्रीव रुपीज़ 15,000 फ्रॉम कैपिटल और जनवरी 1 को सृष्टि ने जो है 15,000 रुपीज़ अपने कैपिटल से निकाले। उस डेट को सृष्टि ने कुछ नहीं किया, सलोनी ने कुछ नहीं किया। इस तरह का एक क्वेश्चन है, थोड़े बहुत चेंजेज मैंने अपने मन से किए हैं। ये एक मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन नंबर 5 का। अब इस क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड कैपिटल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है और कैपिटल रेशियो भी निकालना है। अपन चाहे तो इसको सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर कहा कि एक ही पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमें 4 से 5 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, जो कि इफ़ेक्टिव भी नहीं लगेगा और वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम भी होगा।
और बुक्स के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बेटर नहीं लगेगा। सो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए इस तरह के क्वेश्चन को, जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टनर कैपिटल के लिए बार बार पैसे लगाता है और बार बार कैपिटल से पैसे निकालता है, तो प्रोडक्ट मेथड मोस्ट सुटेबल होता है। प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। इस तरह के क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करने के लिए सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले आप डेट कॉलम जो कि प्रोडक्ट मेथड में बनता है, वी आर ऑलरेडी नोइंग फॉर प्रोडक्ट मेथड अ प्रोडक्ट टेबल इज बीइंग प्रिपेयर्ड विच आर हैविंग 4 मेजर कॉलम्स। फर्स्ट इज डेट, सेकेंड वन इज अमाउंट, थर्ड वन इज गैप एंड फोर्थ वन इज प्रोडक्ट विच इज 2 into 3। अमाउंट और गैप के कॉलम को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का कॉलम निकलता है। इसके अलावा अमाउंट कॉलम और प्रोडक्ट कॉलम में सब कॉलम बनाए जा सकते हैं जितने नेसेसरी हों पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। 2 पार्टनर हो तो अमाउंट और प्रोडक्ट में 2 कॉलम, 3 पार्टनर हो तो अमाउंट और प्रोडक्ट में 3 कॉलम, इस तरह से बनाए जा सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे ईजी और सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, डेट्स लिखते हैं। जिन जिन डेट्स को कैपिटल में चेंजेज हुए हैं, चेंजेज का मतलब कैपिटल लगाई या निकाली गई हो। ओके, तो 1 अप्रैल को कैपिटल लगी हुई है, या यूं कह दे पहले से लगी हुई है या लगाई, मोर और लेस द सेम थिंग। इंटरेस्ट तो उस पर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट बोला गया है कैलकुलेट करने पे, तो जो साल के शुरुआत की कैपिटल है उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैपिटल बिजनेस ने यूज करी है। इंटरेस्ट क्यों देते हैं अपन, इंटरेस्ट अमाउंट को यूज का देते हैं। तो साल के शुरुआत से भी कोई अमाउंट पड़ा है, कोई लोन अपन ने ले रखा है तो उस पर भी इंटरेस्ट देना है, सिंपल सी बात है। तो कैपिटल भी साल के शुरुआत से पड़ी है तो उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट चेंज हुआ है, मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है 1 अप्रैल 2016 को, जो कि ओपनिंग कैपिटल है। 1 अप्रैल 2016 पहला चेंज। फिर सेकेंड चेंज हुआ जुलाई 1 थर्ड चेंज हुआ कब, अक्टूबर 1 और फोर्थ चेंज हुआ जनवरी 1 इस तरह से 4 चेंजेज हैं। अब इन चारों में कैपिटल को लिखा जाएगा। लिखने के तरीके को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 16 को कैपिटल लगाई किसने, सलोनी ने और सिस्टी ने, जो कि पहले से लगी हुई है। चलो मान लिया अब लगाई। सिस्टी और सलोनी की ओपनिंग कैपिटल कितने की है, 2 lakhs और 3 lakhs। तो 2 lakhs और 3 lakhs। ओके, ऑन जुलाई 1 सलोनी ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल ऑफ 50। जुलाई को सलोनी ने एडिशनल कैपिटल लगाई, कितनी लगाई, 50, और सृष्टि ने लगाई 60। 50 और 60 दोनों ने लगाई, कब लगाई, जुलाई 16 को। तो इसने 50 लगाई और इसने 60 लगाई। ओके, नेक्स्ट क्या चेंज हुआ, नेक्स्ट चेंज हुआ अक्टूबर 1 को सलोनी ने विड्रू कर लिए 30,000। अक्टूबर 1 को सलोनी ने विड्रू कर लिए कितने, 30,000। तो सलोनी ने अक्टूबर को विड्रू कर लिए, विड्रू मतलब निकाल लिए, निकाल लिए मतलब नेगेटिव इंट्रोडक्शन। तो उसको अपन यूँ लिखेंगे, नेगेटिव मतलब ब्रैकेट का मतलब एक तरह से नेगेटिव माना जाता है प्रेजेंटेशन में। 30,000 नेगेटिव कैपिटल, और इसने कुछ भी नहीं किया उस डेट को। जनवरी 1 को फिर सृष्टि ने विड्रू कर लिए 15 और सलोनी ने कुछ नहीं किया। तो सलोनी में गैप और सृष्टि ने विड्रू कर लिए, तो नेगेटिव 15,000 रुपीज। ये लिखने का तरीका। लगाई तो प्लस की कैपिटल, निकाली तो माइनस को ब्रैकेट में प्रेजेंट कर दो। ओके, दिस इज द बेस्ट एंड ईजीएस्ट सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, गैप निकालेंगे, जो कि अपन जानते हैं। गैप कब से कब तक का निकालते हैं, गैप निकालते हैं डे ऑफ चेंज टू ईयर एंड तक का, डे ऑफ चेंज टू ईयर एंड का। तो डे ऑफ चेंज है 1 अप्रैल। अप्रैल को कैपिटल लगी है, पहले से लगी हुई को भी इस बार ही लगी माना जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय, बिकॉज कैपिटल तो है। सो 1 अप्रैल 16 को अपनी ओपनिंग कैपिटल है, साल खत्म होता है ऑब्वियसली। अगर 1 अप्रैल को शुरू होता है तो इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग तो वो 31 मार्च 17 को 17 को ख़त्म होएगा। तो 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17 का मतलब इस 2 लाख और 3 लाख के अमाउंट को बिजनेस ने पूरे 12 महीने यूज किया। गैप 12 महीने का, गैप का मतलब हाउ मेनी मंथ्स
or days the business has utilized that amount is known as gap. सेकेंड वन जुलाई से मार्च आपका कैलकुलेट करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. दैट मीन्स हाउ मेनी मंथ्स? टोटल 9 मंथ्स. 9 मंथ्स बिजनेस ने ये 50 और 60 को यूज किया. अक्टूबर 16 को दोबारा नेगेटिव कैपिटल लगी, मतलब कैपिटल निकाली गई, जिसको नेगेटिव कैपिटल इंट्रोडक्शन कह सकते हो. तो अक्टूबर टू मार्च अगर अपन कैलकुलेट करते हैं सो इट बिकम 6 मंथ्स. ये 6 मंथ्स. इसके बाद जनवरी को फिर नेगेटिव कैपिटल केवल एक सृष्टि ने ली है, तो सृष्टि का जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स की नेगेटिव इंट्रोडक्शन. अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे. 2 लाख इंटू 12 इज 24 लैक्स. 3 लाख इंटू 12 इज 36 लैक्स. 50,000 इंटू 9 4 लाख 50,000 4,50,000. 60,000 इंटू 9 5,40,000. इसमें देखिए ये नेगेटिव है, इसलिए 30,000 इंटू 6 30,000 इंटू 6 1,80,000 नेगेटिव लिखे जाएंगे. 1,80,000 नेगेटिव और इसको डैश. ओके. उसी तरह अगला वाला सृष्टि में नेगेटिव 15,000 इंटू 3 इज 45,000 नेगेटिव. दैट्स इट. नाउ गेट द टोटल. और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, गैप का टोटल लगाना नहीं चाहिए, अमाउंट का टोटल लगा सकते हो. तो इसकी फाइनल कैपिटल साल के अंत में 2 लैक्स प्लस 50, 250 माइनस 30 इज 2,20,000. 3 लाख 60 माइनस 15 इज 3,45,000. तो इसके साल के अंत की कैपिटल हो गई 220 और इसके साल के अंत की कैपिटल हो गई 345. लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट इस पर और इस पर नहीं होएगा, प्रोडक्ट के टोटल पर होएगा. प्रोडक्ट का टोटल 240 प्लस 45 इज 285, बट उसमें से 180 माइनस कर देंगे तो 285 में से अगर अपन 180 माइनस 24 लैक्स प्लस 45 इज 24,45,000 और उसमें से 1,80,000 माइनस कर दें तो कितना बचता है? 245 में 180 माइनस करने पर कितना बचेगा? लगभग बचेगा आपका 22,65,000. 22,65,000 ही बचेगा. $22,65,000 इट रिमेन्स. तो 22,65,000 यहाँ लिख दिया जाएगा. कैसे हुआ? 24 लैक्स प्लस के 45,000 4 लैक्स, सॉरी आई गॉट रॉन्ग कैलकुलेशन. इट इज़ 4,50,000. सो 24 लैक्स प्लस 450 इज 28,50,000. 28,50,000. okay, and minus 1,80,000. So how much amount remains? 26,70,000. 26,70,000 रुपए बच जाते हैं. दोबारा कैलकुलेशन कर सकते हैं. 2 लैक्स इंटू 12 24 लैक्स. 50,000 इंटू 9 4,50,000. ये दोनों प्लस के हैं, दोनों का टोटल हो गया 28,50,000 और 30,000 इंटू 6 1,80,000 माइनस के हैं. 28,50,000 में 1,80,000 माइनस करने पर 26,70,000 रुपये का टोटल आ जाता है. उसी तरह सृष्टि में 3 लैक्स इंटू 12 36 लैक्स. 60,000 इंटू 9 5,40,000 प्लस का और 15,000 इंटू 3 माइनस का 45. तो टोटल हो गया उसका सृष्टि के लिए टोटल होता है आपका 36 प्लस 5 इज 41,40,000 माइनस 45,000 इज 40,95,000 अप्रॉक्सीमेट, नॉट अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्टली 40,95,000. दोबारा टोटल आप लगा सकते हैं 36 लैक्स
प्लस 540 इज 4140। उसमें से 145 माइनस ओनली 45 माइनस करने पर आते हैं 40,95,000। ओके, सो 40,95,000। ओके, अब आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए प्रोडक्ट मेथड से। यू आर ऑलरेडी नोइंग द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्ट मेथड। सो इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्ट मेथड विल बी इंटरेस्ट ऑन Saloni. Interest for Saloni will be sigma p 26,70,000 into rate is 8% divided by 100 and for 1 day upon 12, 1 month upon 12। मतलब प्रोडक्ट मेथड में 1 मंथ का कैलकुलेट इंटरेस्ट किया जाता है। 2 लाख पे 12 महीने का निकालिए या 24 लाख पर 1 महीने का, इंटरेस्ट विल बी सिमिलर। इसी बेस पर प्रोडक्ट मेथड काम करता है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस इट सो मेनी टाइम्स अर्लियर। सृष्टि 40,95,000 into 8 into 1 upon 100 into 12. Now you can calculate, solve it. The answer you will get will be actual answer which you will go to calculate by any other method। ठीक है। सो प्रोडक्ट मेथड का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका प्रेजेंटेशन बहुत आसान है, बहुत इजी लगता है। अब आप बोलोगे सर कैपिटल रेशियो, तो सिंपल सी बात है, ये जो प्रोडक्ट है इसी के रेशियो को निकाल दीजिए। कैपिटल रेशियो निकालना हो तो कैपिटल रेशियो में 26,70,000:4095000। इसको सॉल्व करने पर इन जीरो को हटा दीजिए। 2670:4095। ओके, और इसको 5 से डिवाइड करके और आप छोटा इसको रिड्यूस कर सकते हैं। दिस विल बी द कैपिटल रेशियो। इसको और छोटा किया जा सकता है, आप जानते हैं इसको रिड्यूस करके रेशियो कैसे कन्वर्ट करना है। यू आर ऑलरेडी नोइंग, इसको मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है कि इसको छोटा कैसे किया जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो इन दोनों को 5 से डिवाइड दिया जा सकता है, तो ये और रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जैसे इसको डिवीज़न दिया जा सकता है, इसको छोटा किया जा सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके इसको और रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, सो आई टोल्ड यू कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए पहले ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस समय, किस तरह की कंडीशन में, किस फॉर्मूले को किस तरीके से चला जाए कि कैलकुलेशन तो सही आए बट प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी इज बेसिकली द स्कोरिंग ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी depends on the presentation, how you present accounting questions that you have solved। आपने जिस तरीके से अकाउंट्स को प्रेजेंट किया है, क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया है, आंसर को, उससे ज़्यादा आपकी स्कोरिंग हो सकती है। बिकॉज एक एवरेज और एक गुड स्टूडेंट्स के बीच प्रेजेंटेशन का ही डिफरेंस है। एक एवरेज और एक एक्सीलेंट जिसकी मार्किंग्स होती हैं, जो स्टूडियस स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें डिफरेंस केवल प्रेजेंटेशन का होता है। सॉल्यूशन तो दोनों एक जैसा ही करते हैं। सो 3 मेथड्स आर देयर। पहला सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड तब यूटिलाइज करें जब क्वेश्चन में एक बार कैपिटल लगाई गई हो, सिंगल टाइम कैपिटल लगाई गई हो, तो कैपिटल मेथड ज़्यादा प्रेजेंटेशन के चक्कर में न पड़े, सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट मेथड से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर दिया जाए, अपने लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। प्रोडक्ट मेथड कब यूटिलाइज होता है? प्रोडक्ट मेथड यूटिलाइज करने के लिए अपने को बेसिकली तब चलना चाहिए जब एक पर्टिकुलर पार्टनर या जितने भी पार्टनर हैं वो क्वेश्चन में बार बार कैपिटल लगाए और बार बार कैपिटल निकाले। ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स इज अ डिफरेंट थिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉन में अंतर होता है। सो अगर किसी पार्टनर ने 2-3 बार एडिशनल कैपिटल लगाई हो क्वेश्चन में और 2-3 बार कैपिटल निकाली हो, ड्राइंग्स नहीं कैपिटल निकाली हो, उस केस में प्रोडक्ट मेथड इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैपिटल रेशियो।
मैंने दोबारा कहा इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, बट प्रोडक्ट मेथड में प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, इसलिए उस मेथड से जाना सबसे अच्छा है। उसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन 5 जो कि सिमिलर टू द इलस्ट्रेशन गिवन इन NCERT बुक में है, उसको मैंने उठाया है। आप इसको चेक कर सकते हैं। थोड़े बहुत मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए चेंजेस किए हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन है। जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका सोल्यूशन किया है, आप बेटर समझ सकते हैं। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड एंड the third method is remaining. When closing capital is given, we will have a discussion on any next class. So guys, thank you, have a nice day.